कैसे हैं आप? और एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय आपके हाफ ईयरली, एनुअल और इसके साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में आप एक ऐसा ट्रिक भी जानेंगे या एक तरीका जानेंगे जिससे कि आप इनके जीवन परिचय को कैसे कम से कम समय में याद कर सकते हैं। तो उस तरीकों या ट्रिक को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं तो आप पूरी तरह से इस तरीकों को नहीं सीख पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की कॉपी में बाएं या दाएं तरफ एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बना लेना है। और उस ब्रैकेट में आपको उस कवि या लेखक का जिसका आप जीवन परिचय लिखते हैं उसका संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। और इस संक्षिप्त जीवन परिचय को ही हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। इस फ्लो चार्ट में उस कवि या लेखक का नाम, उनका जन्म, उनके माता, उनके पिता, उनकी भाषा शैली, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनकी कृतियों को लिखा जाता है। अगर आपने इस फ्लो चार्ट अर्थात इस संक्षिप्त परिचय को पूरी तरह सही लिखा तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने कोई भी पॉइंट वहाँ पर गलत संक्षिप्त जीवन परिचय का कोई भी पॉइंट गलत लिखा तो डेफिनेटली है आपके 1 या 2 नंबर कट जाएंगे। और उसके आगे लिखेंगे नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 2, जन्म सन 1897 ईस्वी। जन्म स्थान मेदिनीपुर, बंगाल। इनके पिता का नाम पंडित रामसाय त्रिपाठी। मृत्यु उनकी सन 1961 ईस्वी में हुई थी। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली थी। और रचनाएं परिमल, अनामिका, बेला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके आगे अब लिखेंगे ब्लैक स्पेस पे हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे लिखना शुरू करेंगे कि निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। तो निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था इनके यह जन्म होता है। इसीलिए आप इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे और एक काम और करेंगे लिखने के बाद। इसे लिखने के बाद आप यहाँ पर ऐसा अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे जैसे कि एग्जामिनर का ध्यान इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जाए और वह आपको नंबर देने से ना चूके। और उसके आगे लिखेंगे कि इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। तो इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी किस जिले के रहने वाले थे? उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। ठीक है। और आगे लिखेंगे कि और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। तो इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था जो गढ़कोला में रहते थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। वहीं पर ही निराला जी की शिक्षा बांग्ला भाषा के माध्यम से आरंभ हुई। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो किस भाषा में प्रारंभ हुई? बांग्ला भाषा। ठीक है। और उसके आगे लिखेंगे कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। तो इनका विवाह किस युवती के साथ या किस लड़की के साथ हुआ था? मनोहरा देवी के साथ इनका विवाह हो गया था। कब हो गया था? बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। रामचरितमानस से इन्हें विशेष प्रेम था। इन्हें किससे बहुत अधिक प्रेम था? रामचरितमानस से। रामचरितमानस से इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उसके आगे लिखेंगे कि बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उड़ गई। अर्थात इसका तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के माता पिता की मृत्यु जो थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन में ही हो गई थी जब सूर्यकांत त्रिपाठी जी छोटे थे। और उसके आगे लिखना शुरू करेंगे कि निराला जी को बांग्ला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर के फर गई। पत्नी के वियोग के समय में ही इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। तो वियोग के समय जब पत्नी की इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको वियोग होता है और वियोग के समय ही इनका परिचय किससे होता है?
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इनका परिचय होता है। और आगे लिखेंगे कि निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। तो आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का, इनकी पुत्री का नाम सरोज था, उसका देहांत हो गया आर्थिक कठिनाइयों के बीच में। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। तो इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, इनकी मृत्यु को अंडरलाइन करेंगे, डबल नोटेड कामों कर देंगे। और साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय को आप ब्लैक स्केच पे लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। माने छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। वो 4 स्तंभों में से इनको एक दर्जा दिया जाता है। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा में से ये एक थे। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन यहाँ पर किया था। पहली तो यहाँ पर सरस्वती हो गई और दूसरी यहाँ पर मर्यादा हो गई। तो इन पत्रिकाओं का भी नाम आप याद रखेंगे। और आइए दोस्तों, अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। ब्लैक स्केच पे रचना लिखेंगे, हेडिंग, और उसके लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी पहली रचना को लिखते हैं परिमल, दूसरी रचना अनामिका, तीसरी तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।